हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाया हूं। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं एल्बानिया के हैं। इनका नाम है G123R5। ओके, अंक 2163। तो अंक बढ़िया है। तो लाइव मैच है। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ, वरना मैं मैच से बाहर हो जाऊँगा। तो मैंने E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन में रखा है। तो इन्होंने भी E7 वाले पॉन को उठा कर E5 पोजीशन में रखा। कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही करता हूँ। तो हमने A2 वाले पॉन को उठा कर A3 पोजीशन में रख लिया है। तो आप सोच रहे होंगे भाई ये कौन सा ओपनिंग ट्रैप है। तो मैं आपको बता दूंगा कि क्वीन को मारने का ओपनिंग ट्रैप है। और मैंने B2 वाले पॉन को उठा कर B4 पोजीशन में रखा है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो देखिए, तो मैं जिस ओपनिंग ट्रैप की बात कर रहा था, तो मुझे लग रहा है कि वो ट्रैक पर है। तो आपको बता देना चाहूँ कैसे। देखिए, तो इन्होंने अपना क्वीन F6 पोजीशन पर रखा है। तो बहुत बढ़िया पोजीशन पर रखा है। तो अगर इन्होंने E5 वाला पॉन आगे बढ़ाया तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। ये बात पक्की। आप सोच रहे हो ऐसा कैसे। तो ये सही बात है कि अगर इन्होंने E5 वाला पॉन E4 पोजीशन में रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। अभी से बोल देता हूँ। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो मैं एक काम करूँगा दोस्तों। तो मुझे सोचना पड़ेगा मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इस पॉन को 2 कदम आगे चल दूँ तो कैसा रहेगा। यस, इसको मैं G4 पोजीशन में रख देता हूँ। देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या ये E5 वाले पॉन को नहीं चला उन्होंने। तो अब कौन सा मूव चलूँ। ठीक है, मैं अपने वाइट बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय। तो अभी भी मुझे इंतज़ार है कि क्या ये E नहीं चला उन्होंने, तो इसको मुझे मारना ही पड़ेगा। और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो इनके इस रूक को मारना पड़ेगा। ओके, तो देखिए तो भाई एक काम करना है, और वो काम ये है कि अपने इस, तो अब कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस मूव की मैं बात कर रहा था वो मूव मुझे मिला नहीं। तो अपने बिशप से स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है। देखिए, तो क्या ये क्वीन से मेरे रूक को मारेंगे। देखिए, मैं जिस ट्रैप की बात कर रहा था वो ट्रैप सक्सेसफुल नहीं हुआ। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनका ये बिशप मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद मैं अपने क्वीन को अगर उठाकर F3 पोजीशन पर रख देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। उसके बाद ही मैं फाइनली कोई मूव चलूँगा। तो ये मेरे किंग को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, जो कि है B7 पोजीशन पे। नहीं 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 B7 पोजीशन पे इनका रूक है। तो मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। नहीं, मैं अपना क्वीन यहाँ से नहीं हटा सकता इस समय। तो कौन सा मूव चलूँ। एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को अगर मैं उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है। और अपने बिशप को उठाकर अगर मैं B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले कहा है आपसे कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो सबसे पहले एक काम करूँगा और इनके E4 वाले पॉन को अपने नाइट से मार दूंगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। ओके, तो इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव यही है इस समय। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने चेक दे दिया है। और बढ़िया। तो अब कैंसिलिंग कर लेता हूं दोस्तों। इससे बढ़िया और सुनहरा मौका मुझे कहीं मिलेगा नहीं। कैंसिलिंग मैंने कर लिया है। तो इनका जितना ट्रैप था वो सब अब फेल हो गया है।
तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो मैंने किंग सेफ जोन में ले लिया है, वही मैं आपको बता रहा था कि बहुत ही सोच समझ के आपको मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और इनका ये नाइट मार दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, नाइट मरेगा ही मरेगा, ये बचा नहीं सकते। तो देखिए मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, मैंने नॉर्मल मूव ही चले हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नाइट मार दूंगा, तो नाइट तो मैं मार ही दूंगा, और इसके बावजूद ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने इनको अच्छी तरीके से फंसा के रखा हुआ है। तो बढ़िया मैच, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों। देखिए तो अब इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, एक काम करता हूँ, इनके स्पॉन को मार देता हूँ, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि ये मेरे ना तो नाइट को मार पाएंगे और ना क्वीन को, तो मैंने इनको फंसा लिया है, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए तो बहुत बढ़िया इन्होंने शुरुआत की थी, मुझे घेरने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मुझे ये देखना है कि मैं अब कौन सा मूव चलूँ। वेरी गुड, तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि अगर मैं अपने नाइट को बाहर लेके आता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, नाइट को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं अब इनको एक चेक देने वाला हूँ और वो चेक है F7 पोजीशन से। तो इन्होंने चेक बचने की कोशिश की है, लेकिन क्या मैं इन्हें दूसरी चेक दे सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि इनके क्वीन को यहाँ से भगाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया मैच, तो क्वीन तो इन्हें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं या इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जानबूझ के इन्होंने क्वीन मेरे क्वीन के सामने रख दिया है। तो मैं इनके क्वीन को आराम से मार सकता हूँ, लेकिन मारूंगा नहीं, मैं इनको एक चांस दूंगा। बाय चांस मान के चलूँगा कि इनसे कोई गलती हो गई है, तो मैंने इनको एक चांस दिया है। क्वीन मैंने इनका जानबूझ के नहीं मारा है क्योंकि मैं टक्कर का गेम खेलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई चाहे कि भाई गलती से ये रख गया था आप जीत गए, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैंने इनका क्वीन नहीं मारा है, एक ऑप्शन इनको दिया है। तो इन्होंने बचा भी लिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन अब मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। यस, चेक तो देना ही देना है, लेकिन बाद में सबसे पहले इनको ब्लॉक करना है। तो देखिए अब मैं इनको एक चेक दूंगा। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दूंगा, इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये रूक को ही सामने लगाएंगे, तो इनका रूक मारा गया। तो देखिए ये मूव सीक्वेंस होते हैं कि अगर मैंने नाइट को अपने नाइट को C4 पोजीशन पे ना रखा होता तो ये अपने किंग को आराम से बचा सकते थे। देखिए तो इसलिए मैंने नाइट को C4 पोजीशन में रखा, जिससे कि मैं इनको चेक दूं तो इनके पास कोई ऑप्शन रहे ही ना। तो चेक मैट तो इनकी निश्चित थी या इनका क्वीन मारा जाता। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है। बस उन्हें बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने चेस के सारे बेसिक रूल्स जैसे कि N%, कैजलिंग, कॉन, प्रमोशन, स्टीलमेट, ड्रॉ या ड्रॉ की कंडीशन, चेक या चेक की कंडीशन, चेकमेट या फिर स्क्वायर इकोनॉमिक लेक्चर, सब कुछ बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, जो कि 20 से 30 मिनट की वीडियो। आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूँगा। उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड कराएगा कि आपको कौन सी चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चलना है। और विशेष बात ये भी है कि वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है और उस ऐप से आप चैट भी कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आए हो और लगाओ कि मेरा चैनल इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ना विश्वास हो तो चेस खेलना सीखिए और आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।